बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक। वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल के माय किचन लाइफ। तो आज जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि कुछ मेहमान आ रहे हैं, वो भी वेजिटेरियन। तो अब मैं क्या करूं? फिर भागम भाग में गई, सब्ज़ी वगैरह लेकर के आई, क्योंकि इन लोगों ने मना कर दिया था गोश्त वगैरह खाने के लिए। तो सब्ज़ी लेकर आई और ये पापड़ मेरे पास ख़त्म हो चुके थे। मैं ये भी ले ली, चलो काम आ जाएगा, शायद बच्चे हैं साथ, अगर बोलेंगे तो तल दूंगी मैं, वरना फिर मेरा खुद घर में काम आ जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी जाकर के ये सब सब्ज़ी वगैरह लेकर के आ गई। अब मुझे इन सबों का सब कटिंग वगैरह करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि रात के डिनर पे आ रहे थे। तो मैं ये मटर और फूल गोभी वगैरह काट लिया मैंने। अब ये सेम जो है मैं इसको उठा करके रख दूँगी। और जो कचरा निकला है, ये मेरे सामने बकरी है, मेरे घर के सामने ही बकरी रहती है, तो मैं उसको दे दूँगी। और ये मैं सेम उठा करके रख दूँगी ताकि मुझे आइंदा काम आ जाए। और ये सब अभी मुझे करना है। और इसके बाद कबाब भी बनाना था मुझे। फ्रिज में ये बंद गोभी, मटर और ये सब पड़े हुए थे। मैं बोली चलो इसके ग्रीन बनाना कबाब बना लेती हूँ मैं। तो ये सब अब मैं पील ऑफ करूँगी ये सब चीज़ों का। उसके बाद मैं कबाब के आइटम तैयार करूँगी। ये सब कबाब के आइटम है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कर वर के रेडी कर लिया था। और ग्रीन बनाना को मैंने बॉयल करके अब इसको मैश करने लगी हूँ। ठीक है, इसको मैश करूँगी सही से, उसके बाद इसको कबाब बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि वेजिटेरियन हैं ये लोग, अब मैं क्या करूं? तो गोश्त वगैरह तो ये लोग खाते नहीं हैं इतने शौक़ से। मैंने कहा चलो सब यही सब चीज़ बनाती हूँ सब्जियों के, और मौसम भी है सब्जियों का ही। तो मैं ये सब्जियों का कबाब बना रही हूँ। फूल गोभी बनाऊँगी, आलू फूल गोभी, और बस यही। उसके बाद कबाब बना कर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना दी हूँ, क्योंकि घर में भी काम आ जाएगा ये। अभी मैं कुछ बना लूँगी, कुछ यूज़ हो जाएगा तो, और बाकी उठा करके रख दूँगी ताकि घर में काम आ जाए। अब मुझे भूख लग गई थी और भुट्टा वाला गुजर रहा था, माय फेवरेट। तो मैंने भुट्टा ले लिया और मैं बोली चलो इसको खा लूँ पहले, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ दोबारा। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से भुना हुआ है। हम घर पे भूनते हैं तो इतना अच्छा नहीं होता है। तो ये मैं सब सब्ज़ी वगैरह काट चुकी थी। उसके बाद अब इसको हल्का सा लाइट फ्राई करना है, ये बंद गोभी को, क्योंकि बिना बंद गोभी को फ्राई किए हुए अगर डाल देती हूँ तो स्मेल सी आने लगती है। तो साथ में थोड़ा सा लहसुन डालूँगी पहले मैं। लहसुन जब फ्राई हो जाएगा सही से तो ये बंद गोभी डाल करके मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी नमक डाल करके। तो चल, मटर में पहले ही बॉईल कर लिया था मैंने, पहले ही बॉईल करके रख चुकी थी ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। फटाफट मैं करने लगी थी ये सब काम। चूल्हे को मैंने धीमा कर दिया। इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं लाल मिर्च, ताकि कलर अच्छा आ जाता है। इस तरह जल्दी जल्दी चला करके मैं इसको बंद गोभी डाल दूँगी। इसी में इसको मैं फ्राई करूँगी, हल्के धीमे आंच में फ्राई करूँगी। जब बंद गोभी की स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं सारा सामान डालूँगी इसमें। ये मैं जल्दी जल्दी फ्राई करने लगी इसमें इसको। तो ये है कि मौसम भी सब्जियों का ही है। मैंने सोचा चलो अच्छा है, सब्ज़ी का कुछ आइटम बना लेते हैं। पहले मैं ये सोची थी कि मैं चाइनीज़ राइस बना दूं, तो रात की वजह से मैं सोची कि बच्चे अगर चावल ना खाएं तो मेरी इतनी मेहनत बेकार जाएगी। और चाइनीज़ राइस, सब्जियों के चावल बनाने में तो आपको पता है किस कदर मेहनत लगती है। सारी सब्जियों को छीलो, बॉईल करो या फ्राई करो, जो भी है कर करके मुझे चावल बनाना पड़ेगा। तो अगर बच्चों को पसंद ना आया या सर्दी में बच्चे ना खाएं चावल रात के वक्त, तो मेरी मेहनत तो बेकार जाएगी। तो फिर ये आइडिया आया कि चलो केले पड़े हुए हैं, ग्रीन केला पड़ा हुआ है, मैं बोली इसी से कबाब बना लेती हूँ। ये मैं पहले ही बॉईल कर लिया था मटर को, तो इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ा सा फ्राई हो जाए ये। तो फिर मैं करती हूँ इसको।
ये सही से फ्राई हो गया। छोटे चम्मच से मैं चला रही हूँ, बड़े चम्मच से गिरने का खतरा है क्योंकि बंद गोभी जो है वो लच्छेदार कटा हुआ है, तो इस वजह से गिर रहा था। ये अब मैं जो मैश करके रखी थी केले का भुर्ता जो बना करके रखी थी उसको डाल देती हूँ। अच्छा, केले में मैं कुछ डालूँगी नहीं, कुछ बाइंडिंग के लिए। केले में खुद ऑलरेडी बाइंडिंग होता है, क्योंकि जब हम केला को छीलते हैं ना तो हाथ बिल्कुल चिपक सा जाता है, तो केले में ज़रूरत नहीं होती कोई बाइंडिंग का सामान डाले या मैदा वगैरह डाले। अगर आप चाहें तो डाल तो सकते हैं, लेकिन बट मैं नहीं डालती हूँ कोई बाइंडिंग का कोई सामान, ना मैदा ना कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, ना अंडा। बस अंडे में डीप करके भी नहीं फ्राई करती हूँ मैं अंडे में डीप करके भी नहीं फ्राई करती हूँ। तो इसको मैं जो दोनों चम्मच से, क्योंकि केला इतना सख्त हो जाता है ना बॉयल करने के बाद, इसको मिक्स करना ज़रा मुश्किल हो रहा था। मैं 2 चम्मच से चलाने लगी। खैर हो गया। मिक्स होने के बाद मैंने इसको, अब सब कुछ मिक्स हो गया था, मैं इसको निकाल लिया बड़े से तसले में। ठंडा करने के बाद 2 अंडा बॉयल करके मैं इसको कद्दूकश करके डाल रही थी। इससे क्या अच्छा सा आ जाता है, लुक आ जाता है और जायका भी आ जाता है कद्दूकश करके। वैसे तो मैं अंडा वगैरह कुछ डीप करके फ्राई नहीं करना है मुझे, बस इसमें जायके के लिए मैं 2 अंडा बॉयल करके कद्दूकश करके डाल रही थी, इससे अच्छा सा लुक आ जाता है। जल्दी जल्दी काम कर रही थी मैं कि गेस्ट आने से पहले सारा काम हो जाए तो अच्छा होता है ना, कि चलो हम बैठ करके थोड़ी देर बात भी कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी काम करें। शुक्र है कि गेस्ट आने से पहले मेरा सब कुछ रेडी हो चुका था। तो ये मैं अंडा को कद्दूकश करके डालने के बाद, इसके बाद इसमें हरा धनिया डालूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च ये सब डालूँगी। इसमें पुदीना की चंद पत्तियाँ हैं ये डालूँगी। उसके बाद है पाउडर मसाला, जिसमें है ज़ीरा, काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक डाल दी, और चाट मसाला है थोड़ा सा, ये डाल करके मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। हाथ के ही मदद से मिक्स करूँगी मैं, सही से मिक्स हो जाता है ये, क्योंकि केला थोड़ा सख्त हो जाता है ना, तो यानी कि चम्मच वगैरह से मिक्स करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको हाथ से ही मिक्स करूँगी सही से, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालने की वजह से ये सही हो गया है। थोड़ा फ्राई कर ली थी मैं, तो ये अब सही हो गया है। अच्छा, तो अब भी मैं ये सोच रही थी कि चावल तो बनाना नहीं है तो रोटी ही बना लेना चाहिए। रोटी बनाने के लिए मुझे आटा गूँध करके, आटा भी गूँधना पड़ेगा, यानी कि समझ लें कि मुझे स्कूल से आने के बाद मैं ज़रा से भी रेस्ट नहीं कर सकी ना फटाफट, क्योंकि सुबह ही कॉल आ गई थी। बट मुझे 1 बजे पता चला था, जब मैं आई घर तब मुझे पता चला। अब ये सब तैयारी करते करते बहुत टाइम हो गया था। जल्दी जल्दी खाना खाई और मैं लग गई थी किचन में फटाफट ये काम करने के लिए। तो अब देखिए इसको सही से, और ग्रीन ग्रीन कलर देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आ रहा है ना, ग्रीन ग्रीन सा कलर है। तो ये मैं आटा गूँथने के लिए सारा सामान निकाल ली हूँ। और ये देखें 2-3 तरह का शेप दी मैं, 3 या बल्कि 4 तरह का स्टार का, और दिल गोला कबाब की तरह मैंने गोल गोल बना लिया है। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है दूसरी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो फटाफट में सब्ज़ी भी बनाना है। चले, ये कबाब का काम तो हो गया है, क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बना दिया था, क्योंकि मुझे इसको स्टॉक भी करना था। कुछ फ्राई कर लूँगी अभी और कुछ स्टॉक कर दूँगी। तो ये मैं जल्दी जल्दी मसाला को फ्राई भी कर लिया मैंने, जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लिहाजा लेट ना हो जाऊँ मैं खाने में। सब आकर के पता चला कि सब आकर के बैठे मैं खाने ही की तैयारी में लगी हुई हूँ। आटा भी गूँध लिया मैंने, पेड़ा भी बना करके रख दिया। मैं सुबह का भी पेड़ा बना लिया था और अभी के अभी पेड़ा बना ली थी मैं। तो जल्दी जल्दी कर करके इसको रोटी भी बनाना सीखना है, और मेहमान के आने से पहले मुझे टेबल भी सेट कर देना है। तो एक तरफ मैंने भुजिया सालन चढ़ाई हुई थी, इसको ये भी चेक कर लेते, वक्त वक्त से ये भी चेक करना पड़ रहा है मुझे। सारा पेड़ा मैं बना करके रखूँगी, कुछ पेड़ा अभी के लिए और कुछ पेड़ा सुबह के लिए। तो ये मैं उसके बाद में जब सालन भुन गया और रोटी भी मैं बना ली, तो अब कबाब फ्राई करने का टाइम आया। कुछ मैं गोल गोल कबाब बनाई थी उसको तो फ्राई कर रही है, कुछ मैंने शेप दिया, दिल और स्टार का शेप दिया था उसको फ्राई करूँगी, कुछ मैं गोल गोल सा था वो उसको भी फ्राई करूँगी। यानी कि 3-4 एक ही चीज़ का मैंने 3-4 लुक दे दिए थे, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, तो टेबल भी सज जाता है। तो मैं सब कुछ फ्राई वगैरह करके फिर टेबल को लगाऊंगी। इधर मेरा दम पे सालन भी रखा हुआ है, इसमें सारा गरम मसाला वगैरह यानी कि खुश्क पाउडर मसाला वगैरह डाल दिया था। अब इसको गार्निशिंग करना हरा धनिया और हरी मिर्च से। चलिए, जब टेबल पे निकालूंगी तो इसके मैं हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दूंगी। तो मेरा सारा जल्दी जल्दी इसको फ्राई कर रही थी मैं,
देख लें फ्राई बिल्कुल सही हो रहा है। मैंने कोई बाइंडिंग का कोई सामान नहीं डाला इसमें, ना मैदा डाली, ना कॉर्नफ्लोर, ना ही अंडा, बस अंडा मैश करके बॉयल करके जो मैं डाली थी वही है। देखें बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ इसको, क्योंकि केला में बाइंडिंग के खुद ही बाइंडिंग होती है। जब हम इसको छिलते हैं तो हाथ में चिपक चिपक से आ जाता है ना, तो इसीलिए इसको कोई इतना टेंशन नहीं होता इसको फ्राई करना। इसके कबाब और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखें, ये मैंने लगा लिया, अपनी टेबल को सजा लिया है। ठीक है, खीरा भी काट लिया मैंने, प्याज भी काट लिया और थोड़ा सा अचार निकाली थी मैं खाने के लिए, कि इस कबाब के साथ अचार अच्छा लगता है। रात के वक्त बड़े खाएंगे, बच्चे अगर खाना चाहें शौक़ से तो खाएं। उसके बाद चाय का दौर चला, मैं अपने लिए चाय बना करके चाय का दौर चला। ये देखें टेबल बिल्कुल सही सज गया। इसके बाद मैं चाय बना करके मैं कमरे में हम लोग आ करके बैठ गए, क्योंकि मेरी बहन दुबई के लिए रवाना हो चुकी थी, तो वो वीडियोस वगैरह भेज रही थी। तो मैं इसको वीडियोस वगैरह चेक करने लगे, हम लोग सब मिल करके देखने लगे। तो चले मैं आपके साथ भी शेयर करते हैं। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर पसंद आए तो कमेंट्स करें। चलिए फिर हम आपके साथ ये दुबई वाली वीडियो शेयर करते हैं। ये कराची ही एयरपोर्ट पे है अभी तक ये लोग, क्योंकि ये पाकिस्तान से दुबई के लिए रवाना हो रही थी।